दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अन्याय की जो आज से करीब 76 साल पहले हुआ था और उस अन्याय के साथ न्याय अब होने जा रहा है 76 साल बाद। तो वो अन्याय किया था भारत की आयरन लेडी कहे जाने वाली प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने इस देश पर आपातकाल थोपा था। इंदिरा गांधी ने वो अन्याय किया था और आज के प्रेजेंट में वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी माननीय इस देश के जो हैं, वो उस अन्याय के साथ न्याय करने जा रहे हैं। तो हालांकि ये बात काफी पुराना है और बहुतों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। इवन खुद मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी कल कुछ न्यूज़पेपर में मैं ये इस जानकारी को जब पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश में इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में इतना बड़ा अन्याय हुआ और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और हम इस जनरेशन के लोगों को पता ही नहीं है। सोचिए 75 साल पहले मेरी तो उम्र भी नहीं थी और उन सब चीजों को हमारे जनरेशन के लोगों से और हमारे से जो नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं उन सब के साथ इस बात को छुपाया गया है। सोचिए उन्हें जानकारी ही नहीं थी। तो दोस्तों पहला रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि इस वीडियो को कम से कम अपने 2-4 लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको इतिहास के इन सभी तथ्यों का पता चल सके कि हमारे देश में कैसे कैसे अन्याय हो रखे थे। ठीक है, तो अन्याय हुआ है क्या, इसके बारे में आज मैं आप लोग सबके साथ विस्तार से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। ये तो सबको पता है। भारत के जो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी को भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री ने उनके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार भी कर लिया है। जो सिफारिश भेजी गई थी उस सिफारिश को नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह संजीव खन्ना वो देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जस्टिस खन्ना के पिता देवराज खन्ना और जस्टिस खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और ये जो जिस अन्याय की मैं बात कर रहा हूं वो अन्याय हुआ था जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा हंसराज खन्ना के साथ। तो हुआ क्या था, 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बेंच बैठी थी जिसमें 5 जजेस थे। उन 5 जजों को किसी एक पर्टिकुलर विषय पर, जो उस समय गंभीर विषय हुआ करता था, उसमें इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाया था, लोगों के अधिकार छीने थे, उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय देना था और उस बेंच में 5 लोग थे। उन 5 के नाम मैं आपको बताता हूं कौन कौन थे। उस 5 लोगों में उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AN रे, जस्टिस MH वेग, जस्टिस YV चंद्रचूड़, जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस HR खन्ना, हंसराज खन्ना उसमें शामिल थे। तो वो उस समय इन 5 पर सरकार के पक्ष में फैसला लेने का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और अफसोस की बात है कि इन 5 जजों की बेंच
में से 4 जज जो हैं वो सरकार के दबाव में आ गए, लेकिन जस्टिस HR खन्ना सरकार के दबाव में नहीं आए और वो जो जजमेंट था वो 4-1 से सरकार के पक्ष में चला गया। लेकिन जो 4-1 जो सरकार के नीतियों की आलोचना किए थे और ये बोले थे कि सरकार का यह फैसला सही नहीं है, वो थे जस्टिस HR खन्ना। तो अन्याय क्या हुआ? अन्याय हुआ कि इस जजमेंट के बाद जस्टिस HR खन्ना को CJI बनना था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने जो प्रोसीजर होता है, जो सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना होता है, इस प्रोसीजर को साइडलाइन करते हुए इनसे जूनियर जज को CJI मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और वो जज थे MH बेग, हमीदुल्ला कुछ बेग करके हैं। तो उन साहब को CJI बना दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद ये हुआ कि जस्टिस खन्ना को जैसे ही लगा कि उनसे जूनियर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया, तो जस्टिस खन्ना ने उस समय त्यागपत्र दे दिया और नौकरी छोड़ दी। उसके बाद बहुत सारे जगहों पर उन्हें कुछ कुछ काम करने का ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि निष्ठा और नैतिकता के साथ कोई समझौता नहीं, और उन्होंने फिर आगे कोई पद स्वीकार नहीं किया। हालांकि बहुत सारे सरकार ने उन्हें ये बोला कि आप इस काम में आ जाइए, इस काम में आ जाइए, लेकिन जस्टिस HR खन्ना किसी पोस्ट पर नहीं आया। सिर्फ एक कानून आयोग का कुछ एक अध्यक्ष बनना था, उस अध्यक्ष के पद के लिए उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी और उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर मेरी जो काबिलियत है या जो मेरा स्किल है वो काम आ सकता है। और इस तरह उन्होंने मतलब कि एक ईमानदारी की जो मिसाल थी उन्होंने वो कायम किया। तो दोस्तों वो जो जजमेंट था, वो जजमेंट क्या था? वो जजमेंट ये था कि इंदिरा गांधी ने 1976 में जब इमरजेंसी लगाया था, तो उस समय वो मीसा एक्ट, एक मीसा कानून बन गया था। उस मीसा एक्ट के तहत सरकार ने इस देश की सभी लोगों की जो स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसको छीन लिया था। यहां तक कहा गया था कि सरकार किसी की जान भी ले सकती है, और इसी के खिलाफ बहुत सारे रिट पिटीशन दायर हुआ था और बहुत सारे न्यायालय अपने अपने तरीके से फैसले दे रहे थे। तो इसी में सुप्रीम कोर्ट पे एक बेंच बैठा कि इस तरह तो चलेगा नहीं, कोई कुछ फैसला दे रहा है, कोई कुछ फैसला दे रहा है, तो इसके ऊपर एक कलेक्टिव ओपिनियन दिया जा सकता है। और इसी फैसले को लेकर इस संविधान पीठ जो था, इसके इंदिरा के सरकार के पक्ष में फैसला देने का काफी दबाव था। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 5 जजों में तो 5 में से 4 जज ने मान भी लिया कि सरकार किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकती है और लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं। केवल एक जज ने उस पर एतराज जताया, वो थे जस्टिस HR खन्ना। तो वही है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, वो जो जस्टिस जब वो लिख रहे, जस्टिस खन्ना जब जस्टिस लिख रहे, जजमेंट लिख रहे थे, तो उन्होंने अपनी बहन को एक चिट्ठी भी लिखा था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना फैसला तैयार कर लिया है, जिसकी कीमत मुझे भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से चुकानी पड़ेगी। और जस्टिस खन्ना बिल्कुल, उनका जो अंदेशा था वो बिल्कुल सही था। फैसला सुनाने के बाद खन्ना के जूनियर जज MH बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। और जस्टिस जो MH बेग ने, उन्होंने तो मतलब कि चमचागिरी की हद पार कर दी थी दोस्तों। उन्होंने ये कह दिया, उस समय अपने जजमेंट में लिखा था कि राज्य जो है मां की तरह बंदियों की देखभाल कर रहा है, मतलब जो कैदी है उनकी देखभाल कर रहा है। हैबियस कॉर्पस, उस जजमेंट का जो नाम था, उस जजमेंट का नाम था हैबियस कॉर्पस। इस मामले में जस्टिस खन्ना ने कड़ी चेतावनी दी थी कि लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता
पर सरकार का पक्ष लेना गलत है। उनके अनुसार बिना मुकदमे के हिरासत में लेना उन सभी के लिए एक अभिशाप है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। नानी पालिकावाल जैसे बड़ी वकीलों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण केस में जस्टिस एच.आर. खन्ना के साहस और ईमानदारी को सलाम किया था। उन्होंने कहा वो सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे जज थे जिनका चित्र जीवित रहते हुए कोर्ट में लगाया गया था। 4-1 से फैसला सरकार के पक्ष में देने वाले जस्टिस पी.एन. भगवती ने बाद में अपने फैसले पर पछतावा व्यक्त किया और माफी भी मांगी। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के जो पुत्र जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि उनके पिता ने हैबियस कॉर्पस मामले में गलती की। जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का भी सरकार के पक्ष में फैसला लिया था और 2017 में पुत्तस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हैबियस कॉर्पस केस के फैसले को पलट दिया और राज्य के दमन पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने की अधिकार को वरीयता दी। सोचिए, एक ऐतिहासिक फैसला को पलटने में 41 साल का समय लग गया। इसी फैसला के चलते तो आज अरविंद केजरीवाल जैसे गुनहगार, भ्रष्टाचारी एंड बेईमान आदमी, घोटालेबाज आदमी बाहर घूम रहा है कि उन्हें जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। सोचिए, उस समय जो सरकार से भयंकर गलती हुई थी 48 साल पहले, उसका 48 साल बाद उसका ऐतिहासिक भरपाई किया जा रहा है, जब एच.आर. खन्ना के भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना को चीफ जस्टिस का मतलब कि उनको पोस्ट दिया जा रहा है। और हालांकि उनका कार्यकाल जो है सिर्फ 6 महीने का रहेगा, लेकिन चीफ जस्टिस का पोस्ट एक दिन के लिए भी मिले तो वो अगर उसमें वो अच्छे फैसले लेते हैं तो उन्हें सदियों तक याद रखा जा सकता है। एंड आई एम श्योर कि जस्टिस खन्ना भी अपने पिता और अपने चाचा की तरह साहसिक फैसला लेंगे और किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जस्टिस एच.आर. खन्ना का 2008 में निधन हो गया और उनके भाई एच.आर. खन्ना के भाई और जस्टिस संजीव खन्ना के पिता देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। तो दोस्तों, ये सारे इंफॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो इतिहास के पन्ने में छिपे हुए थे और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन